अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे लंदन मॉडल से हम इक्विटी ओपन एनवाई सेशन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहले हमने एक मॉडल डिस्कस किया था कि 8 बजे वाली कैंडल को आप मार्क करेंगे और 15 मिनट के हाई लो को मार्क करेंगे, मार्केट स्वीप करके इनसाइड क्लोज होगी तो आप एंट्री लेंगे। अभी हम दूसरा मॉडल स्टडी कर रहे हैं एनवाई सेशन को ट्रेड करने के लिए लंदन मॉडल और इक्विटी लंदन मॉडल से इक्विटी ओपन ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं या एनवाई सेशन हम कैसे ट्रेड करेंगे। अभी लंदन मॉडल, इसमें क्या होता है कि लंदन मॉडल आपने इंतज़ार करना होता है, इसी से आप सिल्वर बुलेट भी ट्रेड कर सकते हैं एनवाई सेशन में। इक्विटी ओपन ओपन पीएम सिल्वर बुलेट, ये आज हम दूसरा मॉडल डिस्कस करेंगे। अब ये जो हम स्टडी करेंगे लंदन मॉडल इक्विटी ओपन पीएम सिल्वर बुलेट हम कैसे ट्रेड करेंगे, इसमें आपको ये देखना है कि हो सकता है ये रोज़ ना बने। आपने रोज़ नहीं कि ये रोज़ बनेगा, रोज़ नहीं बनते सेटअप। डिफरेंट मार्केट डिफरेंट चेंज हो के सेटअप बनाती है ताकि जो ट्रेडर हैं वो उनको ट्रैप कर सके। रोज़ ही एक चीज़ बनेगी तो फिर तो मार्केट बहुत सिंपल हो जाएगी ना। जिस दिन आपको जो चीज़ नज़र आएगी आपने उसी दिन उसी सेटअप को ढूंढ के उसको ट्रेड करना है, मार्केट के साथ चलना है। अभी आप यहाँ देखें लंदन मॉडल में ये होता है कि आपने लंदन सेशन का वेट करना होता है कि वो क्लोज हो जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे और उस जो वो लेग लगाए उसमें एफवीजी हो, प्यारी सी अच्छी अच्छी कैंडल बनी हो, उसके आप गैंग बॉक्स लगाओगे, फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे, उसके गोल्डन एरिया से आप एनवाई सेशन में 8:30 या 9:30 पे इक्विटी ओपन के टाइम या न्यूज़ के टाइम ट्रेड मिल जाती है। अभी आप सिंपल देखें, ये लंदन सेशन आपको नज़र आ रहा होगा, मेरा इंडिकेटर लगा हुआ है, ये एशिया है, ये लंदन है, ये एनवाई है। अब इसने क्या किया, इसने ये एशियन रेंज की लिक्विडिटी ली, ये देखें ये लंदन मॉडल बना हुआ है, इसमें ये क्या है, ये इसने लिक्विडिटी ली किसकी, एशियन रेंज की, ठीक है। ये लिक्विडिटी ली इसने और मार्केट ने एक एमएसएस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया लंदन का किस तरफ, ये देखें ये क्या किया, ब्लू लाइन मेरी रेड लाइन, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। जब लंदन क्लोज हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरफ हुआ, एफवीजी के साथ हुआ, सेल की तरफ। ये देखें लंदन क्लोज का वेट करना है आपने, फिर आप फिब लगाओगे जिस तरफ एमएसएस हुआ, ये देखें या मैंने फिब लगाया, इसके 50% से या इसके एक्सट्रीम से आपको सेल ट्रेड मिल जाएगी या बाय ट्रेड। कल यहाँ सेल हुआ है, सेल की एंट्री बनी है, ये देखें कल ये लंदन मॉडल बना था इक्विटी ओपन न्यूज़ के टाइम एनवाई सेशन में। ये लंदन मॉडल है सिंपल, फिर मैंने हटा दिया। ये क्या था, एमएसएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ लंदन का सेल की तरफ, मार्केट ने उसके 50% से आपको सेल की ट्रेड दे दी। समझ आ गई होगी आपको, लंदन मॉडल बहुत इजी है। आपने सिर्फ लंदन सेशन का वेट करना है कि वो किस तरफ एमएसएस करता है और अच्छी कैंडल्स के साथ, ये नहीं कि विक्स वाली कैंडल के साथ, वीक कैंडल के साथ वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा हो, फिर मार्केट ट्रैप कर जाती है। क्लियर आपको इंडिकेशन या ब्रेकआउट कैंडल्स के साथ नज़र आना चाहिए। अब ये यहाँ पर क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस नज़र आया सेल की तरफ लंदन सेशन में जब लंदन क्लोज हुआ है, बड़ा प्यारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। जो लास्ट इसकी मूव थी, लास्ट एक्सपेंशन लेग थी, उसको फिब लगाना है, उसके गोल्डन एरिया से या उसके एक्सट्रीम से आपको लंदन मॉडल में न्यूज़ के टाइम एनवाई सेशन में इक्विटी ओपन के टाइम ट्रेड मिल जाती है, जैसे मिली, ठीक है मिली, बहुत प्यारी ट्रेड मिली है। ये लंदन मॉडल है सिंपल। अभी हम किसी और चार्ट में भी इसको देख लेते हैं, जीबीपी पे देख लेते हैं। जीबीपी यूएसडी में देखें, ये देखें ये जीबीपी था, ये यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने ये देखें बॉस किया था, ये लंदन सेशन था, ये लंदन सेशन था,
मार्केट ने ब्रेक एफवीजी के साथ बड़ी प्यारी कैंडल के साथ ये लंदन मॉडल है जीबीपी यूएसडी में ट्रेड दिया, बहुत प्यारी सेल एफवीजी बनाई। फिर आप देखो, अगर आप गैंग बॉक्स लगाती, यहाँ से मार्केट ने एशियन रेंज की लिक्विडिटी भी ली है। ये क्या लिया? एशियन रेंज की लिक्विडिटी भी ली है, ठीक है। एशियन सेशन की लिक्विडिटी ली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसकी तरफ किया? कल मार्केट ने सेल की तरफ। यहाँ आप अगर लंदन मॉडल में एनवाई सेशन ट्रेड के लिए अगर आप फिब लगाओ, ये देखें इस लेग को, तो मार्केट इसके 70 वाले एरिए से मार्केट ने आपको सेल की ट्रेड दी है लंदन मॉडल में। ये देखें, ये कल एंट्री मिली है इस जगह से। ये देखें, ये वाली सेल लंदन मॉडल में कल जीबीपी में भी ट्रेड मिली है। बहुत सिंपल है। अभी या तो आपको ये एंट्री मिल जाती है या फिर वो दूसरी जिसमें आपने 15 मिनट के हाई लो को स्वीप का वेट करना है, फिर वो किस तरफ क्लोज इनसाइड क्लोज होता है। तो एंट्रियाँ अच्छी खासी मिल जाती हैं आपको। अभी जीबीपी जेपीवाई, अब कल देखें, कल इसने रेंज किया है। यूएसडी जेपीवाई चेक कर लेते हैं। ये भी रेंज में था। लंदन देखें, लंदन ने, ये एशिया का हाई था, ये लो था, लंदन ने इसके अंदर रेंज किया इसके 50% पे। और लेकिन ये है कि ये एशियन रेंज के 50% से, ये एशियन रेंज थी, मार्केट इसी के 50, ये देखें रेंज करती रही। लंदन सेशन ने बिल्कुल इसके अंदर रेंज किया और मार्केट फिर किस तरफ बाय निकल गई, इसके 50% से बाय निकल गई। इस जगह से एशियन रेंज के मिड से मार्केट बाय निकल गई क्योंकि लंदन ने रेंज किया था। जीबीपी जेपीवाई इसमें भी देखें आप, ये एशिया का हाई है, ये एशिया का लो है और ये मार्केट ने लंदन सेशन में रेंज किया है, ठीक है। और ये पीओआई कौन था? पीओआई था, ये बाय की एफवीजी थी, मार्केट बाय की एफवीजी में रेंज कर रही थी। और जब ये भी एक मॉडल है कि जब लंदन सेशन देखे ना, हमने तो स्टडी किया है कि लंदन मॉडल में लंदन एमएसएस कर देगी, ब्रेकआउट कर देगी बॉडी के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ किसी एक तरफ। अगर लंदन मॉडल आपको रेंज करता नज़र आए, वो किसी तरफ एमएसएस ही ना दे। ये देखें, ये एशिया की रेंज बड़ी थी और लंदन सेशन ने उस एशिया के हाई लो के अंदर ही रेंज किया सारा टाइम। फिर आप क्या करोगे? फिर आप उस एशियन रेंज को मार्क करोगे। ये देखें जैसे मैंने की। अब लंदन ने सिर्फ इसके अंदर, इस एरिया में सिर्फ रेंज किया, उस रेंज के अंदर रेंज किया है। अब मार्केट एनवाई सेशन में क्या करेगी? उस एशियन रेंज के 50% से बाय निकल गई है क्योंकि ये बाय के हायर टाइम फ्रेम के मेजर बाय के पीओआई पे थी, मतलब बाय की एफवीजी में थी H1 और H4 की, तो बाय का चांस था। तो मार्केट उसके 50% से बाय निकल गई कितने बजे? 8:30 पे न्यूज़ के टाइम। ये भी सिनेरियो आपके साथ बन सकता है कि लंदन रेंज करे और एशिया की रेंज के अंदर ही रहे, ना उसका हाई ब्रेक करे ना लो ब्रेक करे। फिर आप देखोगे कि मार्केट हाई टाइम फ्रेम के किस पीओआई पे है। अब वो H1 की एफवीजी में थी, वहाँ से उसका बाय का चांस था, तो वो बाय निकल गई 8:30 पे न्यूज़ के टाइम।